प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में माया। बस एक बात अपने जीवन में याद रखिए, जब भी आप कुबेरेश्वर धाम में आए तो इस बात का अनुभव करिएगा कि यहाँ ना तो बेल है, ना यहाँ भभूति है, ना यहाँ कोई विद्या होती है, ना यहाँ कोई मंत्र पढ़ा जाता है, ना किसी को घूमता हुआ देखा होगा, ना कोई नारियल, ना कोई चावल का दाना, ना गेहूं का दाना। यहाँ तो केवल ये कंकर है और शंकर है। कथा सुनो, भजन करो और अपने अपने घर जाओ। 33 कोटि देवता में केवल एक शिव जी ही ऐसे हैं जो अपने मंदिर में किसी को बैठने नहीं देते। केवल एक शंकर एक ऐसे हैं जो अपने मंदिर में किसी को बैठने नहीं देते, क्योंकि मंदिर में जो आता है पानी इतना ढोल के जाता है कि साड़ी बचा के तो बैठना पड़ता है। शंकर जी कहते हैं मेरे पास में इतना टाइम बर्बाद मत करो बैठकर, जिसका मैं भजन करता हूं उसके भजन में तुम भी लग जाओ, मैं भी राम कहता हूं तुम भी राम में लग जाओ। क्यों संसार में पड़ती, क्यों संसार सागर में इधर उधर क्यों उलझ रहे हो? कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। जिंदगी की डोर सो हाथ दीना नाथ के, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास्ते। सीताराम 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 और जाहीं विधि राखे राम, ताहीं विधि रही। बस आप जिसकी सेवा में, जिसके भजन में, जिसके कीर्तन में, जिसके भजन में, जिसके स्मरण में शिव लगे हैं, आप भी उसके स्मरण में लग जाइए, आप भी उसके भजन में लग जाइए। और जब उसके कीर्तन में लग जाओगे फिर उसका ध्यान आप में रहेगा। फिर वही वाली बात याद कर लो जो पहले कही थी। क्या कहा था? कोई जा रहा है, कोई बैठा है, आप जमकर आवाज लगाना। एक बार नहीं सुनेगा दूसरी बार आवाज लगाना, दूसरी बार नहीं सुनेगा तीसरी बार आवाज लगाना, तीसरी बार नहीं सुनेगा चौथी बार आवाज लगाना। एक बार तो पलट कर देखेगा। उसी तरह मेरा भोलेनाथ एक पशुपति व्रत से नहीं माने, एक लोटे पानी से नहीं माने। तो पानी चढ़ाना मत छोड़ना, तो व्रत मत छोड़ना, पलट कर तो देखेगा, ये पक्का है। सुनेगा जो पलटेगा, वो पलटे बिना नहीं रह सकता। एक बार अपने भक्त की क्यों ना सुने वो? आप बस विश्वास रखकर उससे निवेदन तो करो। कई लोग कहते हैं छोरा छोरी कहे, छोरी छोरा कहे, हम इससे विवाह करेंगे, नहीं करेंगे तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो कुआं में डूबी जाऊंगा, मैं छत से कूदी जाऊंगा। ऐसा कभी कोई भगवान के लिए नहीं कहे कि मुझे अगर शंकर नहीं मिला तो पक्का है। कहा था प्रहलाद जी ने, कहा था ध्रुव जी ने कि अगर आप आओगे नहीं तो मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जपते रहे, भजते रहे। इतना भजन करा, इतना नाम जाप लिया, इतना नाम कीर्तन किया कि भगवान को पलट कर देखना ही पड़ा। जपो ना, उसका स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो। आज एक कोई माता आई थी, बड़ी प्रसन्न थी। गुरुदेव, आंखों से आंसू निकल रहे थे प्रसन्नता के। गुरुजी, जिस कामना से मैंने पशुपति व्रत करा, जिस कामना से मैंने भगवान का निवेदन करा, भगवान ने मेरी सब सुन ली। यहां तक कि मुझे कैंसर तक हो गया था। कहीं बैठी होगी, उसका पर्चा है कि नहीं अभी तो पढ़े नहीं पूरे पर्चे, पर यहां तक कैंसर हो गया था, पर बाबा ने इतना साथ लिया कि बाबा ने ठीक भी कर दिया। आंखों से अश्रु बह रहे थे उसके, बोलती जा रही, रो रही, प्रसन्नता के बाद।
गई होगी तो नहीं होगी, पर होगी तो हाथ उठाना जरा, कहीं बैठी हो तो। महाराज प्रसन्नता के भाव थे उसके जीवन का एक आनंद ही दूसरा था कि महाराज कुछ मिल गया, भगवान की भक्ति का जो फल है वो मुझे प्राप्त। अब आप स्मरण करोगे, चित्तवृत्ति धारण करोगे, मन में अगर भगवान की भक्ति को धारण करोगे, भगवत स्मरण में लगे रहोगे, तो जीवन का कौन सा भाग हो, लाभ हो जो ना मिलेगा। फिर कहेंगे अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होगा, शंकर का भजन करता होगा, शिव भक्ति में डूबा रहता होगा, उसके लिए क्या सोचना है ऐसा। भगवान तो कहते हैं कि प्रथम सुख निरोगी काया, आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। आप भगवान से अगर कुछ मांगो तो सबसे पहला ये मांगना कि महाराज चलता चलता छूटे जी मारा प्राण, ओ जी महाराज सांवरिया। हे भगवान ऐसी कृपा करना कि अगर मेरे प्राण भी छूटे तो बस चलते चलते छूटे। आप ही ने सुनाया था क्या? माता जी हाथ हिला रही हैं। बच्चों की जो नौकरी लगी और कैंसर का जो वर्णन किया था, अच्छा वो नहीं, अच्छा बाहर है क्या? ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, बैठो बैठो बैठो। भगवान की भक्ति में जो स्मरण में लगा, भगवान से निवेदन करना कि अगर बस चलते चलते, बस आपका स्मरण करते करते, भगवान की भक्ति को धारण करते करते प्राण छूट भी जाए तो चलेगा, पर पलंग पर मत पटकना, शरीर को ऐसा मत बना देना कि दूसरे पर आश्रित हो जाए। बाबा से निवेदन करते। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मित्र अगर कुछ होता है तो वो दुख होता है। कौन है मित्र आपका? दुख। जो ये तकलीफ आती है ना मनुष्य को, ये कष्ट आता है, कुछ जीवन में अगर थोड़ा सा तकलीफ आती है, थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ा दुख आता है, तो दुनिया का सबसे अच्छा अगर कोई मित्र है तो वो दुख है। इसमें ये परिचय हो जाता है कि कौन अपना और कौन पराया है। और इसी दुख में सबसे ज्यादा अगर कुछ मिलता है तो भगवान करीब में मिलता है, क्योंकि दुख आता है तो दुनिया के लोग भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। फिर अगर दुनिया में मित्र दुख है तो उस दुख में सबसे ज्यादा साथी कौन है जो दुख का निवारण कर सकता है? तो कहा गौ और गुरु। कौन कौन? गौ और गुरु। जब जीवन में दुख सामने खड़ा दिख रहा हो, जब लग रहा हो कि यह दुख भारी है, तो गौ और गुरु इन दोनों की शरणागति ग्रहण कर लो। शरणागति से मतलब क्या है? क्या तुम गौशाला में जाकर रहना चालू कर दोगे? अरे बोलो तो नहीं। शरणागति का मतलब यह नहीं है कि तुम गुरु के दरवाजे पर जाकर रहो, या गुरु की चौखट पर जाकर रहो, या गुरु के घर में जाकर रहो। शरणागति का मतलब यह है कि अब हमें भटकना नहीं है। दुख की घड़ी में जब किसी ने साथ नहीं दिया, उस दुख रूपी मित्र ने सबकी साक्षी करा दी, तो अब हमको भटकना नहीं, बस गौ और गुरु का स्मरण करते हुए, जैसे गौ माता एक बार ग्रास को जब ग्रहण करती है तो ग्रहण करने के बाद उसको गोबर के रूप में निकाल देती है, उसी तरह संसार की व्याधियों को हमारे भीतर से हमें निकाल देगा। निकाल देगा। और गुरु के पास जाकर ये पूछ लेना है, गुरुदेव ये दुनिया में मेरे कोई साथ देने वाला नहीं, बड़ा दुखी हूं भीतर से, अब कुछ बचा नहीं, अब कुछ भी नहीं बचा।
आज के जमाने में अगर आपके पास में धन है तो गुरु भी तुम्हारे को पास में बिठा लेगा, संपदा है तो गुरु भी तुम्हारे तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, 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 तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। आओ से दोनों हाथों से हर भोले टीवी के सामने जितने बैठे हैं दोनों हाथों से प्रेम से, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं भाव, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, ओ तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। जय हो। नदिया बनो तो मैं मछली बनूं, तुम नदिया बनो तो मैं मछली बनूं, ओ तुम नदिया बनो तो मैं मछली बनूं, तुम नदिया बनो तो मैं मछली बनूं, पानी में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, पानी में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। जय हो। काली सेवा बड़े आनंद बड़े भाव। फूल बनो तो मैं डाली बनूं, तुम फूल बनो तो मैं डाली बनूं, ओ तुम फूल बनो तो मैं खुशबू बनूं, तुम फूल बनो तो मैं खुशबू बनूं, डाली पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, डाली में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूं
संग में रहूंगी, ओ भोलेनाथ तेरे संग में रहूंगी, ओ भोलेनाथ। तुम दीपक बनो तो मैं बाती बनूं, तुम दीपक बनो तो मैं बाती बनूं, ओ तुम दीपक बनो तो मैं। गति जब ग्रहण कर ली, दुख की घड़ी में, समस्या में, कष्ट के समय पर कहीं भटक मत जाना। उस दुख की घड़ी में कहीं भटकना मत ही। आज एक बेटी दिल्ली से आई हुई थी सुबह, वो कह रही थी गुरुदेव सब जगह से ऐसा कोई विद्या नहीं, ऐसा कोई तंत्र नहीं, ऐसा कोई मंत्र नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं गई नहीं, पर सब जगह केवल एक ही चीज़ देखी है कि लोगों ने केवल लूटा है धन से और समय बर्बाद किया। आखिरी बार आ रही हूँ, इसके बाद शायद मेरा विश्वास परमात्मा में रहे ना रहे। हमने उस बेटी को इतना ही कहा है कि यहाँ भी आए हो तो ये विचार कर कर जाना कि भूमि पर नमन कर कर, प्रणाम कर कर, उसको एकांत में बोल कर, विश्राम एक जगह लेकर कहीं उसको कह कर जाना। हमसे कहने से कुछ नहीं होगा। हम तो वहां बैठकर केवल आपसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेते, केवल आपसे निगाह मिली और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपका हमने स्मरण कर लिया, आपने बोल लिया साथ में, बस उतना बहुत है। क्योंकि महाकाल बाबा की कथा से एक चीज सीखे हैं, क्लास में कितने पीरियड अटेंड कर रहे हो, कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उससे मतलब नहीं है। जिसमें हाजिरी भराती है उस समय पर होना जरूरी है। भैरू सिंह यस सर, कमलाबाई यस सर, तो वो बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यही बाबा की हाजिरी है, ये समझो आप, यही बाबा का नाम। गौ और गुरु, इन दोनों की शरणागति ग्रहण करो। गुरु मार्ग बताएगा, गुरु होता ही थोड़ा मार्ग। एक चेले ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव मेरी बहन की शादी है, बहुत गरीब है हम लोग, हमारे पास में धन नहीं है गुरुदेव, बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, कब जाना है? गुरुजी बस मैं कल निकल जाऊंगा। वो जाने लगा, गुरुजी को प्रणाम करने आया तो गुरुजी ने कहा दूसरे चेले से ला, अंदर अनार रखे ना, एक झोला में भर के ला दे इसको। उसको एक झोला में अनार दे दिए, ये ले जा तेरी बहन की शादी में। अब उसने मन में सोचा 6 दिन तो जाने में लग जाएंगे, अनार जाते जाते सड़ जाएंगे। अब गुरुजी को तो सोचना चाहिए, इतना धन है गुरुजी के पास में, कोई कमी है? इतना बड़ा मठ मंदिर लेकर बैठे हैं गुरुदेव, थोड़ा बहुत धन अगर दे देते तो मेरी बहन की शादी में लग जाता। पर गुरु तो गुरु है, महाकंजूसड़ा धरा। चला, मन में विचार करता करता भीतर से रोता रोता जा रहा। कितना है गुरुजी के पास में, कोई कमी है? 2-4 हजार दे देते, 5 हजार 10 हजार दे देते, मेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाती। यही कह देते ले बेटा तेरे ही कपड़े खरीद लेना। कोई एक आध रकम दे देते बहन की शादी के लिए, पर नहीं। अरे रकम तो रकम, भोजन ही बंधवा के दे देते, थोड़ा सीधा सामान ले जा, ले चावल आटा दाल ले जा, हम शादी में काम ले। अब अनार का क्या करूंगा, माथा फोड़ू? अनार लेकर चला, चलते 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 वन में पहुंचा, जंगल में विश्राम कर रहा था। वहां का नगर का राजा बीमार पड़ गया। राजा को एक दवाई देना थी जिसमें अनार का रस डालना था। अनार पूरे राजभवन में नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते उसके दूत पहुंच गए उस व्यक्ति के पास, उसके झोले में अनार भरे हुए थे। उससे कहीं अनार दे दो, राजा बीमार पड़ा हुआ है, उसको अनार के रस में दवाई देना है। वो कहता है ये तो मेरे अनार है।
पर राजा बीमार पड़ा है, ले जाओ इसको। अनार दे दिए गए, वो ले गए। ले जाने के बाद राजा को जब दवाई दी, राजा ठीक हो गया। राजा ने कहा अनार कहाँ से लाए थे? महाराज एक वो लड़का जा रहा था, उससे मांग कर लाए। कहाँ है वो बाहर बैठा हुआ है, लाओ उसको अंदर जरा। अंदर लेकर आए। अनार किसने दिए? मेरे गुरुजी ने दिए थे। कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरे गांव लेकर जा रहा हूँ। काहे के लिए जा रहे हो गांव? मेरी बहन की शादी है। राजा ने कहा हमें ऐसा रोग हो गया था जिससे हम बच नहीं सकते थे, पर आपके अनार ने हमें बचा लिया। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन की शादी जैसे एक राजा की लड़की की होती है वैसी ही होगी। आप चिंता मत करो, इस बालक के घर जाइए और इसकी बहन की शादी का जो व्यवस्था है सारी की सारी व्यवस्था कर दी जाए। और उस बच्चे की बहन की शादी जो हुई, सारे गांव के लोग कहने लगे साहब क्या शादी करी है। अब सारे दुनिया के लोग राजा को धन्यवाद दे रहे थे, वो बालक आंख से आंसू बहाकर गुरु को धन्यवाद दे रहा था कि तुम्हारा आशीर्वाद था इसलिए हो गई। अनार काम नहीं, अगर ये अनार केवल दिखाने के लिए गुरु ने दिया था कि अनार ले जा, पर गुरु तो बोलता ही ऐसा है। अब अनार की कितनी कीमत होगी? गुरु के संबोधन, गुरु के शब्द होते ही ऐसे हैं कि वो कुछ ऐसा कह देता है, कुछ ऐसा दे देता है, कुछ ऐसी कृपा कर देता है कि जा बस हो गया उसमें। अब लोग कहें बताओ दरवाजे पे दिया लगाने से कौन सा फायदा है? पशुपति व्रत में 5 दिए मंदिर में लगा, वहां तक तो ठीक है, पर छठा दिया दरवाजे पे लगा, ये कौन सी बात? और अपना ही प्रसाद अपने छोरा छोरी को नहीं दे, और छोरा छोरी हमारा मुंह देखे और हम अकेले खाएं। इतनी चतुर माता साथ में एक कटोरी अलग से प्रसाद और ले गई कि लाऊंगी तो छोरा छोरी को दे दूंगी, 3 हिस्से में से होगा ही नहीं। अब वो 4 बार आई कि गुरुजी मैंने कई बार पशुपति व्रत करे पर भगवान ने मेरी नहीं सुनी। तो हमने कहा व्रत कैसे करे, पूरा ईमानदारी से बता दे एक बार। कहे गुरुजी 3 हिस्से करे प्रसाद के, हाओ दिए लगाए 5, हाओ छठा दिया दरवाजे पर लगाया, ठीक है, बेलपत्री चढ़ाई, फूल चढ़ाए, सब कराए। हमने कहा और कुछ करा? कुछ भी नहीं करा। और तो पक्का? बिल्कुल पक्का। हमने कहा अब की बार अगर व्रत करे तो शाम को जो पूजन करने जाए ना, तो पूजन कर कर जब वापिस आए तो तेरी थाली का फोटो भेज देना, बस तेरी थाली का फोटो भेज दे। लड़की का फोटो देख के समझ में आ जाए कि छोरी कैसी है, थाली देखकर समझ में आ जाए कि पूजन कैसी हुई है, अभी मालूम पड़ जाए। तो उसने थाली का फोटो भेजा, तो एक प्रसाद का हिस्सा अलग रखा था और एक प्रसाद उसकी कटोरी में रखा था स्टील की प्लेट में, और एक अलग रखा था दोने में। हमने फोन कर कर पूछा ये बताइए दोने में कौन सा प्रसाद रखा है? तो वो 3 हिस्से करे वो, और ये कटोरी में तो के घर में छोरा छोरी रहे, उनके सामने अकेली खाऊं तो अच्छा लगे, तो उनके लिए लिए बस। हमने कहा ठेले पर जाकर छोरा छोरी चाउमीन खाएं तेरे लिए लाए? अरे बोल तो जरा। तो एक जगह सोमवार के अगर नी भी दिया तो कोई दिक्कत? इतना सा प्रसाद में ठीक है। उसने कहा गुरुजी गड़बड़ है क्या? पूरी गड़बड़, इसीलिए भगवान नहीं सुना होगा। हमने कहा हो सकता है, अब की बार बिना उसके कर दे। चालू है उसके सोमवार, अब 4था 5वां में मालूम पड़ेगा वो तो है। यहाँ तो बाबा ने कृपा कर दी, सोमवार का भी इंतजार नहीं करा। एक माता ने लिख के भेजा करवा चौथ वाला उपाय करा था गुरुजी। बड़े आप लोग प्रश्न बड़े, पत्र बड़े सुंदर। किसने लिखा है? करवा चौथ का उपाय करा था और बेटे का जॉब लग गया। कहाँ है माँ? अब पत्र ढूंढूंगा, टाइम लगेगा, खड़ी हो जाओ जहाँ भी हो। आप ही हो? हाँ जरा दो, जरा माइक दो जरा। पत्र ढूंढूं पहले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। माता जी कहाँ से आए आप? मैं भीकन गांव से आई, जिला भीकन गांव से आए जी।
वो आपने शरद पूर्णिमा के दिन 7 चावल बोले थे कि इत्र में डुबो के और चंद्रमा के सामने प्रार्थना करना है। करवा चौथ वाले दिन, हाँ। हाँ, चंद्रमौलेश्वर नाम का लेके उसी दिन मैंने मेरे चंद्र भोलेश्वर महादेव का नाम। हाँ, हाँ। तो मैंने मेरे बेटे को बोला कि बेटा तू कर ले, तो बोले मम्मी मैं नहीं करता। मैंने कहा बेटा ये आखिरी बार है, कर ले तू। और देखे वो इंटरव्यू देने गया और करवा चौथ के दिन उसका ऑर्डर आ गया। हाँ। बस बाबा की कृपा लग गई जॉब। वो कल जाएगा ज्वाइन करने। ठीक ठीक, बाबा की कृपा। बैठिए विराजिए, बस यही शिव की कृपा। अच्छा, तुमने भी उसमें दम दे दी कि आखिरी बार कर ले रे छोरा। एक बात तो है, पक्के हो तुम लोग भी शिव के भगत, बैठ जाओ। पीछा नहीं छोड़ोगे तुम शंकर का, ये पक्का। शिव है ही ऐसा। बोल चंद्रमौली भगवान की। भगवान शिव, आपका विश्वास, बस आप भाव रखकर, विश्वास रखकर शिव की आराधना में डूबे हो तो भगवान देने में कमी ना रखे। एक गौ, दूसरा गुरु। गौ की शरणागति, गुरु की शरणागति, ये दोनों करनी चाहिए। गौ और गुरु की शरणागति अगर आपने ग्रहण करी है तो शरणागति का मतलब फिर समझ लेना। शरणागति का मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात गौशाला में रहो। शरणागति का मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात गुरु के आश्रम में रहो। शरणागति का मतलब है कि आप गुरु के बतलाए हुए मार्ग पर गौ माता के उस चरणारविंद की रज का भाव आपके जीवन में रहे और भगवान आपके मार्ग को सुलभ करता रहे, सुलभ करे। कार्तिक महात्म की कथा में एक सुंदर चरित्र आता है। एक गजेंद्र असुर हुआ। ये असुर, ये राक्षस बड़ा विचित्र था। कभी मनुष्य का रूप ले लेता था, कभी हाथी का रूप ले लेता था। कार्तिक महात्म कहता है कभी मानव का रूप ले रहा है, कभी हाथी का रूप ले रहा है, गज का रूप ले रहा है। और हाथी और गज का रूप लेकर, हाथी का रूप लेकर, गज का रूप लेकर, मनुष्य का रूप लेकर ये छलता है लोगों को। पहले एक बात कही थी, आप लोगों के ध्यान में होगा। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। क्या क्या? एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मनुष्य, मानव, व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आप ढूंढ ढूंढ कर थक जाओगे। 2 मुखी मिल जाएगा, 5 मुखी मिल जाएगा, 7 मुखी मिल जाएगा, 10 मुखी मिल जाएगा, 14 मुखी मिल जाएगा, 18 मुखी मिल जाएगा, 21 मुखी मिल जाएगा, 23 मुखी मिल जाएगा, पर एक मुखी मिलना मुश्किल है। और जीवन में अगर एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए और एक मुखी व्यक्ति मिल जाए तो जीवन तो वैसे ही सार्थक हो जाए। अब हाथी भी 2 मुखी है, कभी मनुष्य बन रहा है, कभी हाथी बन रहा है। गजेंद्र असुर है वो। एक बार उसने विचार करा, अब की बार मैं हाथी का रूप लेकर, हाथी का रूप धारण कर कर मैं शंकर की आराधना करूंगा। अब कल कथा में कहा था कि जितने भी ये राक्षस प्रवृत्ति के जो जीव होते हैं, पहले डाकू जाते थे तो देवी की आराधना कर कर जाते थे। कल की कथा में कहा था ये राक्षस प्रवृत्ति के जितने जीव रहते हैं ये होते असुर हैं, पर इनके भीतर भी कहीं ना कहीं ये भगवान की भक्ति को पाने का एक प्रयास करते हैं जिससे हमें बल प्राप्त हो जाए। भगवान का जो भजन है, भगवान का जो स्मरण है, भगवान की जो कथा है, शिव महापुराण की जो कथा है, शंकर भगवान की जो पूजन है, अर्चना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सारे जो मंत्र हैं, ये सारे जो भगवान की सेवा, अर्चना, पूजन, ये जितनी भी है ये हमको बल प्रदान करती है। कई लोग पूछते हैं महाराज जी क्या होता है?
पूजन पाठ करने से क्या होता है? बल प्राप्त होता है। क्या बल प्राप्त होता है? तो कहा दुख को सहन करने का। किसको सहन करने का? दुख को सहन करने। मानव का शरीर है, दुख तो हर मनुष्य को आना ही है। ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया जिसको दुख ना मिले। मेरे परमात्मा को भी अगर मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, मेरे राम जी भी आए हैं तो दुख सहना पड़ा। मेरे भगवान कृष्ण को भी अगर मृत्यु लोक में आना पड़ा तो उनको दुख सहना पड़ा है। गौतम बुद्ध का भी अगर रूप धर कर आ गए तो उनको भी दुख सहना पड़ा है। नरसिंह अवतार धारण कर आ गए तो भी दुख सहना पड़ा है। वामन अवतार धर कर आ गए तो भी दुख सहना पड़ा है। मृत्यु लोक में अगर आए हैं, मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो दुख तो सहन करना ही पड़ेगा। तो हमें ये भगवान की जो भक्ति है, भगवान का जो भजन है, भगवान का जो स्मरण है, शिव महापुराण की जो कथा है, ये हमको बल प्रदान करती है कि अभी हम इतनी जल्दी हारेंगे नहीं। अगर हमने इंटरव्यू दे दिया, एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, बच्चा हताश हो गया, कमरे में जाकर बैठ गया, दरवाजा बंद कर लिया, ना खाना खा रहा, ना पानी पी रहा है। माता पिता दुखी कि बेटा ना तो खा रहा ना पी रहा, बड़े दुखी हैं। अब इस बच्चे को कैसे समझाएं कि हो गया। पर माता पिता से निवेदन है, उस बच्चे को हारने मत दो। उससे कहो काहे को चिंता करता है, एग्जाम देना है ना, कंपटीशन एग्जाम में बैठा है ना, अभी हिम्मत मत हारना। जरा सा भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ अभी, और अगर हमारे भारत के खिलाड़ी हर बार जीतते रहे, एक बार अगर हारे हैं, तो उसमें परमात्मा का आशीर्वाद समझना कि भगवान ने ये कृपा कर कर हराया है कि तुम्हारे नजदीक में रहने वाले दोगले कितने पनप रहे हैं, उनको दिखाना। हार में भी विजय है। उनका विल पावर कमजोर नहीं करना है हमको। अगर भारत की भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है, भारत में अगर तुम पैदा हुए हो, इस भारत जननी है तुम्हारी, तो जरा सा वो मैच हारने पर तुम सोचो कि ये भारत का मैच हार गया। अरे भाई, ये भगवान ने प्रेरणा दी है। भगवान कुछ सिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए नीचे बिठा देता है, उसके बाद होता है कभी कभी दूध में उफान। एक बार गैस डाउन करो तब नीचे जो आ जाता है, एक बार का फिर गैस तेज करा तो ऊपर से ही उछल जाता है। कोई साधारण है क्या? भारत के खिलाड़ी एक बार ऐसा उछलेंगे कि देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे। क्या समझते हो? बस आप तो खेल में तुमने समझ लिया, सहजता नहीं है। महाराज जुए में, पांडव और कौरव में, जम के बोलिए हारे कौन थे? जम के बोल दो जरा। जुए में, चौसर खेलने में, कौरव और पांडवों के उस चौसर में, उस जुए में हारे कौन थे? पांडव। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया आपको मालूम है हम चौसर में हार गए, हम जुए में हार गए। भगवान ने कहा चिंता मत कर, पहला गेम था, हराना जरूरी था, आखिरी का तो अपन ही जीतेंगे। ये तो झांकी, अभी तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। काहे को चिंता करता? अगर अभी तुम जीत जाते तो बाद में हार जाते, अभी हार गए तो बाद में जीत निश्चित है।
चिंता ना करिएगा। उपासना, बच्चे अगर हार रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, बहू भी एग्जाम दे रही है, बेटे भी दे रहे हैं, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हारना नहीं है। शंकर पर विश्वास रखो, भगवान शिव का स्मरण कर कर, शिव का अनुमोदन कर कर, शंकर का भजन कर कर, शिव नाम का स्मरण कर कर जाओ तो सही। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है आज के पर्चों में कि इसमें जितने पर्चे हैं, इसमें सबसे ज्यादा पर्चे इस बात के हैं कि मेरे बच्चों की सरकारी नौकरी लग गई, जॉब लग गई, ये लग गया, वो लग गया। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की। और फिर निवेदन करूंगा, ये पर्चे हमारे जाने के बाद यहीं रहते हैं, आप भी पढ़ लिया करो। हम थोड़े बहुत नहीं पढ़ पाते हो तो आप पढ़ लेना, पढ़ लिया। खुशी इस बात की है, हिम्मत ना हारिएगा, हारिया ना हिम्मत विसारिया ना राम। शंकर का अनुमोदन करते जाओ, शिव का स्मरण करते जाओ, भगवान की भक्ति को धारण करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक बात याद रखना, अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा, तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए। फिर काली मिर्च आ गई, ध्यान रखना। कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए। महाराज, थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर। थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। फिर एक कलश जल का साथ लेकर जाइए, जो शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए। फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें आप चले जाइए, बाबा आपको सफलता प्रदान करेगा ही, ये पक्का है। काली मिर्च शत्रुओं का नाश करती है, आपको बल प्रदान करती है कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, आप जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, वहां सफलता देगी वो आपको। अगर कहीं भटक भी गए, हट भी गए, तो वो सफलता देगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आगरा के अग्रवाल जी का बेटा, उनकी बहन ने फोन करा था कि गुरुजी से इतना बोल दो कि हमारा भाई वो कौन बनेगा, करोड़पति में जाना है, उसका नाम आना चाहिए और बिल्कुल बस पहुंच जाना चाहिए। तो आशीष जी ने खबर करी कि गुरुजी वो बच्चे का सब दूर हो गया है और अब वो बिल्कुल, वो कौन सी सीट होती है, हाँ बस समझ जाओ, क्योंकि हमारे को तो एक ही सीट मालूम है, व्यास गादी, तो उस सीट पर वो बैठेगा। गुरुजी उसका सब दूर हो गया, बस वो वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि अब आखिरी है, उसमें भी बहुत सारे रहते हैं, उसमें तुरंत बस उसका आना चाहिए। तो आशीष बोले, हमने कहा बाबा का नाम लेकर जाएं, होगा क्यों ना होगा, पर वहां तक तो पहुंच जाएगा वो। उसके बाद तो आशीष जी ने उनकी बहन को फोन कर कर कहा कि गुरुजी बोल रहे हैं वहां तक तो पहुंच जाएगा। उसके बाद तो कहा, उसके बाद तो मेरा भाई बड़ा, आप चिंता मत करो, बस वहां तक पहुंचा दो। उसके तो हमने कहा, आशीष बस बता दो, शिव जी का स्मरण करो, पहुंचो। पहुंच गए। अब फिर बोली, बात याद रखना, गुरु कह रहा है कि पेड़ पे झंडा बांध दो। गुरु जी ने ऊपर चढ़ा दिया। उतरते समय उतरता गया, उतरता गया, उतरता गया, केवल 4 फीट की ऊंचाई बची थी। तो गुरु जी ने कहा, वहां पांव रख ले, मां कोटर पकड़ ले, मां हाथ रख ले। चेले को गुस्सा आ गया, बताओ मैं इतनी ऊपर से नीचे तक उतरा तो गुरुजी एक शब्द नहीं बोला और अपने आप को गुरु पद दिखाने लगे। नीचे आ गया, नीचे उतरा तो गुस्से में ला लगे। गुरुजी ने पूछा, बेटा आराम से उतर गया? हाँ गुरुजी, पर आपकी ये बात बहुत गलत लगी मुझे। कौन सी?
मैं इतनी ऊपर से नीचे उतरा, आपने एक बार भी नहीं कहा कि वहां हाथ पकड़ ले, कि वो कोटर पकड़ ले, कि वो डाली पकड़ ले, और केवल जरा सी दूरी बची थी, जब तो मैं ही उतर जाता तो आप बताने लगे कि कोटर पे पांव रख लेने, डाली पकड़ लेने, नीचे उतर जा आराम से, देख के उतरना, संभल के उतरना। गुरुजी बोले भैया बात इतनी सी है, जब व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है और मंजिल से जब नीचे उतरता है तब उसको डर लगता है, भय लगता है, कैसे चढ़ूंगा कैसे उतरूंगा। जब मंजिल करीब में होती है, घर पास में होता है, तो गाड़ी की स्पीड भी तेज कर ली जाती है। अब तो 3 किलोमीटर बचा है और मालूम पड़े वो 3 किलोमीटर के बीच में ही गाड़ी के सामने सुअर आ गया तो विचार करिएगा जरा, बहुत सोचने वाली बात है। पशुपति व्रत आप कर रहे हो, पशुपति व्रत आप धारण कर रहे हो, पर निवेदन केवल इतना सा है कि आपकी स्पीड का ध्यान रखना, आपकी स्पीड का ध्यान रखिए। आप शंकर का भजन कर रहे हो, आप स्पीड का ध्यान रखिए। कहीं हमारे व्रत में, हमारी पूजन में, हमारे भगवान की भक्ति में कहीं अहंकार तो नहीं आ गया, वो स्पीड देखना पड़ेगी। अहंकार तो नहीं आ गया, अभिमान तो नहीं आ गया। हम भगवान की भक्ति में डूबने वाले हैं, भगवान मिलने वाला है, बिल्कुल सम्मुख में हमारा काम होने वाला है, पर हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे, हम वहां तक क्यों। कई लोगों के साथ होता है, सामने थाली लग जाती है, भोजन करने की तैयारी होती है, थाली सरक जाती है, बिल्कुल होने वाला है, बिल्कुल लग गया, अपना तो नाम ही है, और मालूम पड़े गायब। कहीं स्पीड तो तेज नहीं कर ली हमने अपनी गाड़ी की, कहीं अहंकार में तो नहीं डूब गए हम, इसका स्मरण रहे। अहंकार में 3 गए धन, वैभव, वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। एक जगह कहीं विचार करिएगा, हाथी, गजेंद्र, असुर सूंड में पानी भरता है, शिव जी पे छोड़ता है, फिर पानी भरा, फिर छोड़ा, फिर पानी भरा, फिर छोड़ा, फिर पानी भरा, फिर छोड़ा। हमारी अहमता ना रहे, हमारी फिर पानी भरा, फिर छोड़ा, फिर पानी भरा, फिर छोड़ा। विश्वनाथ शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए। कई लोग कहते हैं शंकर जी पे पानी चढ़ाने से होता क्या है, तो असुर पर अगर वो प्रसन्न हो सकता है तो आप तो, और हम तो सांसारिक मानव है, मनुष्य है, प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए, बस कृपा कर दीजिए। क्या, इतनी सी कृपा कर दो कि मैं जब आपको बुलाऊं मेरा शंकर मेरे सामने आ जाए, मेरा शिव मेरे सामने। क्यों ना देगा, अगर आपका विश्वास है, भाव सिद्ध है, तो ऐसी कई सीट मिल जाएंगी जहां आपको बैठना है। अगर आपका विश्वास शंकर से, वो बच्चा जब उस सीट पर बैठा तो प्रसन्नता हमको भी हुई कि वहां पहुंच गया। विश्वास रखकर पहुंचा है तो क्यों ना मिलेगा, भरोसा रखकर गए तो क्यों ना मिलेगा। बस विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भरोसा दृढ़ होना चाहिए। हाथी ने मांग लिया, जब जब बुलाऊं तब शिव को आना पड़ेगा। शंकर जी तो उन्होंने कह दिया तथास्तु, बुला लेना, आ जाऊंगा। अब ये हाथी गजेंद्र जो असुर है, राक्षस है, गजेंद्रासुर, ये उपद्रव मचाने लगा, कहीं किसी को मारे, किसी को फेंके, और जब इसको याद आए तो शंकर जी को याद करके बुला ले। शंकर जी सामने आ जा, मांग तुझे क्या चाहिए। प्रभु, भोलेनाथ जी बोले हाँ बोलो, क्या चाहिए बोलो। बस बहुत तेज भूख लग रही है, आज भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। शंकर जी बोले ये काम और रह गया था। शंकर जी के अब भी ला कर देता हूँ। पार्वती जी के पास पहुंचे, जगत जननी सुनो, भोजन कुछ बनाया है। पार्वती जी हाँ बोली, प्रभु जी ये लीजिए। शंकर जी लेकर चले गए और ले जाकर उन्होंने तुरंत गजेंद्रासुर को दे दिया। गजेंद्रासुर को जैसे ही दिया, गजेंद्रासुर ने भोजन किया।
पार्वती जी के पास में शिव जी वापिस आए, लाओ पार्वती भोजन दो। भोले ना जी अभी तो लेकर गए थे आप। शंकर जी बोले तो असुर ने मांगा था तो उसको दिया है। पार्वती जी बोली आपको 50 बार पहले भी कहा है अपना टिफिन खुद खाया करो, कहां दूसरे को देखकर आ जाते हो। भगवान भूत भावन भूतेश्वर बड़े प्रसन्न। गजेंद्र असुर जब शिव को बुलाए शंकर तब आ जाए। आज देवऋषि नारद देख रहे थे कि गजेंद्रासुर ने जैसे ही शंकर जी को बुलाया और भगवान आए तुरंत, और अभी शंकर जी आकर गए और गजेंद्रासुर ने फिर बुलाया और शिव फिर आ गए। कार्तिक महत्तम की कथा कहती है बार बार मेरे भोलेनाथ जी को बुलाया जा रहा है और बार बार भोलेनाथ जी आ रहे हैं। नारद जी थकित रह गए। नारद जी पहुंच गए सीधे गजेंद्रासुर के पास में। हर हर महादेव। क्या बात है, मैंने देखा है आप बार बार शंकर जी को बुला रहे हो, शंकर जी आपके यहाँ आ रहे हैं, मेरी एक बात मानोगे? देवऋषि नारद बोलो क्या चाहते हो? देवऋषि नारद जी बोले बार बार शंकर जी को बुलाने में समय बर्बाद होता है, शिव जी जाते हैं फिर आते हैं, फिर जाते हैं फिर आते हैं, इससे अच्छा है तुम एक काम करो, अगर शंकर तुम्हारा कहना मानते हैं तो शंकर जी को अपने भीतर उतार लो, शंकर जी को अपने अंदर उतार लो। शिव जी को अपने अंदर, हाँ शंकर जी को अपने अंदर उतार लो। हाँ अब ये बहुत बड़ी बात आई है महाराज यहां पर कथा में। कई लोग कहते हैं इनके शरीर में वो देवता उतरी गया। अब अभी देखना तुम शंकर जी जो उतरेगा, देवता को और कहीं जगह नहीं मिली जो तुम्हारे शरीर में उतरी गया। और तुमने ऐसा कौन कौन सा पुण्य का काम करा ने देवता तुम्हारे अंदर उतरी गया? बोलो तो सही, कौन सा तुमने 40 साल 30 साल अन्न नहीं खाया? कौन सा तुमने किसी को गाली नहीं दी? कौन सा तुमने किसी का अपशब्द नहीं किया? कौन सा तुमने गजब का काम कर दिया कि 24 घंटे 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं, तो क्या तुमने एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लिया? अरे बोलो जम के। तो फिर देवता को तुम्हारा ही शरीर क्यों मिला? ने तुरंत कह दिया देवता इसमें उतरी गया, इसका शरीर में देवता भर ही गया। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आया, देवता इसी को क्यों ढूंढ के आया? आखिर कारण क्या था देवता? एक आध बार देवता मिल जाए नहीं तो पूछ लूं, बोलो रे कमलाबाई में क्यों आया, बता जरा, ये बेरू सिंह में क्यों आया तू है, और ये रामकली में काहे घुसी गया, ये तो बता मेरे को कि ये आखिर कारण क्या था? ने देवता ही में भर ही गया। अभी भराएगा देखो। ये नवरात्र में ज्यादा भरा है। कहीं की कथा में नहीं मिला, बस यही कथा में मिला है कार्तिक की। अच्छे से सुन लेना कि देवता भराया और फिर निकला तो कैसे निकला, ये देखिएगा। पर एक बात जरूर है, क्या पुण्य करा होगा इसने? जिसके शरीर में देवता आते हैं वो कभी किसी को गाली नहीं देता क्या? सत्य बताना, क्योंकि देवता आते होंगे जब ही नहीं देता होगा, उसके बाद तो दिन रात एक आध बार तो मुंडा से असत्य तो बोलता ही होगा, झूठ भी बोलता होगा, कपट भी करता होगा, बेईमानी भी करता होगा, कुछ गलत कृत्य भी करता होगा। फिर देवता इसी के शरीर में कैसे आ गए, इसमें कैसे भरा गया? वो सोचने वाले गजेंद्रासुर कह रहा है, गजेंद्रासुर। देवऋषि नारद कह रहे हैं अगर तुम भगवान शंकर के इतने भगत तो बार बार शिव जी को बुलाते हो, तो एक काम करो ना कि शंकर जी को अपने भीतर जम के बोलो उतार लो। तो कि शंकर जी को मेरे अंदर उतार लो? हाँ
तो क्या एक बार प्रैक्टिकल करके देखो। इन्होंने तो शंकर जी से निवेदन करा, भोलेनाथ पधारो। जैसे ही शंकर जी आए, मांग गजेंद्रासुर क्या चाहिए? तो गजेंद्रासुर ने कहा आप मेरे शरीर में अंदर बैठ जाओ। शंकर भगवान बोले फिर से बोलना, फिर से बोल। बस बार बार आप आते हो फिर चले जाते हो, मुझे बार बार बुलाना पड़ता है, मेरे शरीर में आकर तुम बैठ जाओ। शंकर जी बोले फिर सोच ले। सोच लिया, आप तो बैठ जाओ। पक्का? पक्का। भगवान शिव देव ऋषि नारद को देखकर मुस्कुरा दिए। अब स्माइल भी नहीं समझ में आ रही कि मुस्कुराए तो क्यों मुस्कुराए। भाई पत्नी पति के सामने इसलिए मुस्कुराती है कि 500 का नोट चाहिए, दिवाली चल रही है। तो अब यहां तो मुस्कुराने का तो कुछ कारण समझ में आना चाहिए कि मुस्कुराए तो मुस्कुराए क्यों? आखिर मुस्कुराहट आई क्यों? शंकर भगवान देवऋषि नारद के सामने मुस्कुरा दिए तो देवऋषि नारद धीरे से बोले श्रीमन नारायण। भगवान शिव समझ गए नारद जी बड़ी कृपा कर दी, बहुत मुझे बुला रहा था, बार बार बुलाता था, बार बार बुलाता था, घर देखूं कि के देखूं, राम जपूं कि इसके पास आऊं, बार बार बुला रहा था। पर नारद जी आज बड़ी कृपा कर दी, आज पीछा छुड़ाया, आज इसका अंत समय आ गया। बस अब देख लीजिए जरा, बहुत ध्यान देना महाराज, जिसको बुरी लगे नहीं भले लग जाए, पर कथा कथा है कि देवता जब शरीर में आप कह नहीं कि उतरी जाए तो उतर तो जाए, मरना नहीं है, पर देवता जब निकले तो क्या करके निकले वो समझ लीजिए। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, ये ढोंग प्रपंच छल छिद्र इन सब से दूर हो जाइए, सबसे दूर। धर्म का व्यापार मत बनाओ, धर्म का धंधा मत बनाओ। आज सबसे ज्यादा अगर हंसी भारत की भूमि पर उड़ रही है तो हमारे धर्म की उड़ रही है, धर्म की हंसी उड़ रही है। रोड पे चल रहे हैं, चलते चलते देवता आ गया, शोभा यात्रा आगे निकल गई, देवी जी पीछे रह गई। आगे वाले बोले रुको 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 रुको, क्या हो गया? माता जी आई है, वो आगे ही नहीं बढ़ रही है। फिर नारियल ला, फिर अभी भी नहीं बढ़ी, 2 कदम बढ़ा, कपूर ला, आग लगाया, कपूर भी जला दिया, अभी भी नहीं गई तो नींबू ला। अब कहीं नहीं, एक काम करो, ओके कान का बाला नीचे पटक दो, अब भी देवी गायब। चल आगे, नहीं मारो तो ये पड़िया, अभी काय को धर्म का धंधा बना रहे हो? धर्म को ढोंग मत बनाओ, धर्म को प्रपंच मत बनाओ, धर्म को धंधा मत बनाओ, धर्म को व्यापार मत बनाओ। हिंदू धर्म की कहीं हंसी मत उड़ने दो, छल मत करो। देवी देवता देवलोक में रहकर जो प्रसन्न होते हैं वो किसी के शरीर में आकर प्रसन्न नहीं होते, बस भजन में लगे रहो। मीरा को कभी नहीं आए, नामदेव को कभी नहीं आए, तो राम जी के कभी नहीं आया, यहाँ तो किसी के नहीं आया, वो तो भगवान की भक्ति में लगे थे। बस उनके सामने गजेंद्रासुर के शरीर में शिव जी से करें आप मेरे अंदर बैठ जाओ। शंकर भगवान ने एक शिवलिंग का स्वरूप बनाया और श्वास द्वारा मेरे शंकर भगवान उस गजेंद्रासुर के शरीर में जाकर बैठ गए। कार्तिक महत्तम कराए, शरीर में जाकर जब गजेंद्रासुर के भगवान शिव बैठे, गजेंद्रासुर शंकर भगवान को अपने हृदय में जब बिठा लिया, उदर में अपने भीतर जब बिठा लेता है, तब चारों तरफ हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु के पास खबर गई कि शिव नहीं है।
निर्णायक दल में से शंकर जी गायब हो गए। शंकर कहां हैं? ढूंढा जाए। ढूंढने के लिए गुप्तचर भेजे। मालूम पड़ा कि शंकर भगवान तो गजेंद्रासुर के हृदय में अंदर जाकर बैठ गए, शिवलिंग की आकृति में बैठ गए। अच्छा, अब इनको प्रकट कैसे करा जाए? इनको प्रकट कैसे करा जाए? तो कहा प्रकट करने का एक तरीका है। क्या? भगवान विष्णु ने कहा भजन से बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता। चलो, भगवान नारायण ने अपने साथ में ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, गरुण देव, सारे देवताओं को लिया और मृदंग का नाद करते करते, भगवान शिव का गुणगान करते करते जैसे गजेंद्रासुर के सामने पहुंचे, और गजेंद्रासुर के सामने पहुंचकर उन्होंने जो आवाज लगाना चालू करी, भगवान को लगा मेरे नारायण मुझे ढूंढने के लिए आए हैं, मैं नारायण के बिना नहीं रह सकता, नारायण मेरे बिना नहीं रह सकते। भगवान अपने शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए और गजेंद्रासुर के शरीर में से फूट फूट कर निकल गए। भगवान शंकर जब शरीर से बाहर निकले तब देवता भी देखकर घबरा गए कि शरीर में से भगवान फूट फूट कर निकल रहे हैं, फूट फूट कर। शरीर में अगर देवता भरा जाते हैं, दूसरे का भला कर सकते हो पर अपने खुद का कभी भला नहीं कर सकते आप, जिंदगी भर याद रख लेना। यहां कह रहा है गजेंद्रासुर के शरीर में से फूट फूट के निकले भगवान शिव का कण कण निकला। घर में अगर आपको आ रहे हैं कुछ भी, तो घर के जो सदस्य रहेंगे ना, वो बहुत दुखी रहेंगे, तन से, मन से और धन से सुखी नहीं हो सकते। दुनिया वालों को भले आप नारियल दे दो, अगरबत्ती दे दो, 4 दाना दे दो, कह दो ये हो जाएगा माना, पर तुम नहीं सुखी हो सकते। फूट कर निकला। अंत देखना था गजेंद्रासुर का, और गजेंद्रासुर को इतनी जल्दी मर जाता? शिव जी की भक्ति कर रहा था, शंकर का गुणगान कर रहा था, शंकर का अनुमोदन कर रहा था, ऐसे कैसे मर सकता था गजेंद्रासुर? पर नारद जी ने चाल चल दी और नारद जी ने कहा शिव जी को अंदर बिठा ले, अपने अंदर उतार ले, और भगवान अंदर उतर गए। भगवान अंदर उतर निकल गए शरीर से। भगवान विष्णु ने शिव जी को देखा, शंकर भगवान ने भगवान विष्णु को देखा। दोनों की आंखों से जल बह रहा है, जल बह रहा है। गजेंद्रासुर ने जो शरीर में से शिव के कण निकल रहे थे, हाथ जोड़कर कहा प्रभु कुछ मुझ पर कृपा करिएगा। शिव जी ने कहा गजेंद्रासुर सुन, मैं तुझे वर देता हूं, वर प्रदान करता हूं। जिस समय पर देव दीपावली होगी, कार्तिक की पूर्णिमा, जम के बोलिए कौन सी? कार्तिक की पूर्णिमा, जिस दिन देव दीपावली होगी, जिस दिन नाग दीपावली, देव दीपावली मनाई जाएगी, दिया प्रज्वलित करने के बाद जब दीप ठंडा हो जाएगा, उस ठंडे दीप में, ठंडा होने के बाद दिया जब ठंडा हो जाता है, बाती लगाने के बाद उसमें जो तेल रह जाएगा, बाती का अंश रह जाएगा, उसके फल से, कार्तिक महीने के फल से तेरी गति सवरेगी और तू नारायण के धाम में सदा विराजमान रहेगा। उस कार्तिक की पूर्णिमा के दीप की जली हुई बाती के भी पुण्य का भाग गजेंद्रासुर को मिल गया। कार्तिक महत्तम का इतना प्रमाण है महाराज। कार्तिक महत्तम, मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं इन दोनों परिवार को, विसावाड़िया और महाराज सारस्वत जी को, कि आप कार्तिक के महीने में शिव महापुराण की कथा को जनमानस को श्रवण करा रहे। और कार्तिक महत्तम का जो विशेष वर्णन है वो जीवन का सुख है। हम फिर निवेदन करेंगे, कार्तिक के महीने में आप कुछ नहीं कर सकते तो कहीं पीपल की जड़ के नीचे, कहीं आंवले की जड़ के नीचे,
कहीं बेलपत्री की जड़ के नीचे आप जाकर उस वृक्ष के नीचे दीप जरूर लगाओ, जलाइए। कार्तिक का महीना चल रहा है, अगर ज्यादा दुख है, तकलीफ है, तो दुख दहन स्त्रोत का पाठ। कौन सा पाठ? दुख दहन स्त्रोत का पाठ आप इन 3 वृक्ष में से, आंवला हो, पीपल हो, चाहे बेलपत्र हो, इन 3 वृक्ष के नीचे कहीं पर भी बैठकर आप उस पाठ का स्मरण करो, घी का दीप लगाकर। बाबा चाहेगा मेरा विश्वनाथ तो आपके दुख को नष्ट करेगा और सुख का आनंद प्रदान करेगा। दुख दहन स्त्रोत का पाठ। शिव उपासना। और जब शिव उपासना की भक्ति का प्रतिबिंब प्रबल हो, तब एक आनंद की अनुभूति, वो कहे ना, भोले हे शंकर हे शिव, तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं बाबा मेरी तकदीर सब। भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है, भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, सामने हो मेरे, हे शिव, मेरा दम ही निकल जाए, भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना,
चाहे कितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, 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 मुश्किल है संभल पाना, नजरों नजरों से जो गिर जाए, मेरे प्रकाश मुश्किल है संभल पाना, बोले तेरे चरणों की, बोले तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, बोले तेरे चरणों की, तकदीर बदल जाए सच तेरे चरणों में तकदीर बदल जाए भोले तेरे चरणों की। हे शंभो त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, हे शंकर करुणा सागर करने वाले करुणा, हे दया के बिंदु, हे कृपा सागर, हे करुणा सागर शिव, बस केवल आपके चरणारविंद की रज ही अगर प्राप्त हो जाए, केवल चरणों का रस स्वादन ही मिल जाए तो जीवन की सार्थकता बन जाती है। गजेंद्रासुर जिसके नस मस जितनी नसें थीं उसमें से भगवान शिव का ही एक कण कण मात्र प्रविष्ट हो गए। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, बाबा का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। महाराज
कल कथा में अपन ने जो श्रवण करा था उस चरित्र का आनंद, बड़ा ही आवाज भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। बिंदु चंचुला का जो स्मरण है, बिंदुक प्रेत योनि में रहकर भगवान शिव की कथा सुन रहा है, और चंचुला देवी इस पावन कथा का स्मरण करा रही है। पर जब दृढ़ी भक्ति होती है, भक्ति की जब दृढ़ता होती है, तब जाकर कहीं परमात्मा के पथ पर हम पहुंच पाते हैं। दृढ़ भक्ति के बल पर हमें परमात्मा मिल पाता है। बहुत दूर से नाम सुना और सुनने के बाद ये विचार किया कि हम चले जाएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, उससे ज्यादा जरूरी है आप मत आओ। पहले भी आस्था चैनल पर जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हो या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, हमने उनसे एक बात कही है कि आप तो वहीं टीवी चैनल के सामने अपने मन में भाव प्रकट करो कि हमारा बाबा ये कृपा कर देना, कार्य हो जाए, बाबा करुणा कर दे, तब आओ। भक्ति दृढ़ी हो, विश्वास दृढ़ी हो, तब भगवान के दरवाजे पर। किसी पर प्रेशर देकर या किसी को बहुत डराकर हम फिर निवेदन, शिव महापुराण में कहीं ऐसा नहीं निकला कि ऐसा करोगे तो उससे ये हो जाएगा। पूरी पुराण सुनना, जितनी यूट्यूब पर कथा डली हो, कहीं पर आपको शिव पुराण में भय बताया कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, भय नहीं बताया। शिव महापुराण में तो यहां तक कहा कि अगर आपने जल चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया, और हो सकता है कभी कभी गलती से कुछ कलश का स्पर्श भी शिवलिंग पर हो गया हो सकता है, गलती हो जाती है, मानव का शरीर है, ये तो मानव पुतला है, गलतियों का पुतला है। गलती किससे होती है? मनुष्य से। भगवान से कभी गलती हुई क्या? अरे बोलो तो सर, गलती हुई परमात्मा से। परमात्मा अगर गलती करता तो क्या बात थी, गलती हमेशा मानव से हुई है, और परमात्मा कभी गलती नहीं करता। परमात्मा तो हमारी गलतियों को माफ कर देता। शिव महापुराण में कहीं भय नहीं बताया, भय का कोई चरित्र नहीं आया कि आपने ऐसे पूजन करोगे तो उससे ये हो जाएगा, ऐसी पूजन करो तो उससे ये हो जाएगा। नहीं नहीं, भय नहीं। शिव महापुराण तो कहती है भाव रखो, भय हटा दो। चंचुला देवी वेदव्य है। अब उसने सुना कि वेदव्य शिव महापुराण की कथा में जजमान कैसे बने, मन में एक भ्रम उत्पन्न हो जाता। मन में एक भय उत्पन्न हो जाता। पुरुष की पत्नी मर जाए तो भैया सुबेरे सुबेरे वो पुरुष निकल कर जाए तो उसका मुंह देखें कि नहीं देखें, समझना जरा। आज लोगों ने जो भ्रांतियां उत्पन्न कर रखी है, शिव महापुराण उस भ्रम को मिटाना चाहता है। इसकी पत्नी मर गई तो सुबेरे सुबेरे इसका मुंह देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? और तो पुरुष है, उसका मुंह देखने में क्या दिक्कत है? और तुम्हें क्या मालूम कि उसकी पत्नी निपट गई, मर गई। अगर वो बिंदी लगाता, मंगलसूत्र पहनता, मांग भरता, तो समझ में आता कि इसकी पत्नी चली गई तो बिंदी नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है भाल में, मांग में सिंदूर नहीं है।
नारी उसका पति चले जाता है तो लोग साधारण सी भाषा में कह देते, सुबह सुबह मुंह देख लिया, ओ ऐसा, कहां जा रही थी, पूजन करने जा रही थी, उसका मुंह दिख गया। कहां लिखा? जन्म परमात्मा ने दिया है, मृत्यु परमात्मा देते हैं। महाराज, किसका संबंध, किसका साथ, किसके साथ कितना है, ये वो लिख कर भेजता है। तुम किसी का मुख देखकर ये निर्णय नहीं ले सकते कि ये गलत है कि सही है। एक बेटी ने प्रश्न किया है, उसने लिखकर भेजा है, मेरा नाम मत बोलना, नहीं बोलूंगा। एक बेटी ने लिखकर भेजा है, मैं कथा में बैठी हूं, कोरोना महामारी में मेरा ससुर भी चले गया और मेरा पति भी चले गया, और हम दोनों घर में सास और बहू अपने छोटे से बच्चे को पाल रहे हैं। आज हमारे परिवार के लोग, हम निकल कर जाते हैं तो पूजन में कोई जाता है तो हमारा मुंह नहीं देखते। मेरा निवेदन, केवल उसका नाम नहीं लूंगा ना, उसको मैं खड़ा करूंगा। ऐसी एक बेटी नहीं, एक माता नहीं, ना जाने कितनी होंगी। अगर मुख देखने की लीला होती तो मेरे राम जी महाराज के पिताजी दशरथ जी शांत हुए थे तो मेरी 3 माताओं का भी तो मुख था। कौशल्या मैया, कैकई मैया, सुमित्रा मैया, वो भी तो रहे। तो क्या अयोध्यापुर वासी मुख नहीं देखे, या राघव जी मुख नहीं देखे? ये हमारी सोच है, हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टता, हमारी दृष्टि। फिर मैं निवेदन करूंगा, पापी को पापी नजर आता है, कपटी को कपटी नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, सत्कर्मी को सत्कर्मी नजर आता है। जिसकी जैसी सोच रहती है सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आता है। अगर मान लो पति चले भी गया, पर परमात्मा ने उसको जीवित रखा है। क्यों रखा है? कि जाने वाला तो चले गया, पर तू जितना दान करेगी, पुण्य करेगी, भजन करेगी, स्मरण करेगी। जैसे पति नौकरी करता है और नौकरी करने पर चले जाता है तो पत्नी को आधी तनख्वाह आती है, उसी तरह पति के जाने के बाद पत्नी जितना दान करती है, पुण्य करती है, सत्कर्म करती है, उसका आधा हिस्सा पति के खाते में जाता है। और पत्नी के जाने के बाद पति जो दान करता है, पुण्य करता है, सत्कर्म करता है, पति का करा हुआ उस पत्नी के खाते में जाता है। अब सत्कर्म करने के लिए छोड़ा है, दान करने के लिए, भजन करने के लिए। करो एकादशी का व्रत, करो प्रदोष का व्रत, करो शिवरात्रि का व्रत, हर महीने आती है, करो भगवान का भजन, उसका पुण्य आधा उसके खाते में जाए। आप 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ा रहे हो, आधा उसके खाते में जाए। मिलेगा। जब दोनों साथ रहते हैं ना, बहुत ध्यान देना महाराज, पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं ना, अच्छा दोनों साथ रहते हैं और साथ रहकर जब सारी पूजन पाठ करते हैं और वो टच करके बैठी रहती है, तब भले खाते में नहीं जाए, पर जब एक रह जाता है, क्योंकि परमात्मा के यहाँ से लिखा है, जाना तो किसी को भी आगे पीछे है, वो तो उसके हाथ में। एक जब रह जाता तब उसका हिस्से का भाग उधर पहुंच जाता है। शिव कहो, भगवत भक्ति में डूबे रहो, किसी पर आक्षेप लगाना उत्तमता नहीं कि मुख नहीं देखा जाए, या कहां लिखा है, कौन कह रहा है मुख ना देखी। शिव भक्ति में जो लीन हो, यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है, हर एक के भीतर शंकर समाया है, श्वास रूपी शिव सबके भीतर है। ऐसा कोई है ही नहीं जिसके भीतर नहीं। क्यों भ्रम उत्पन्न करें? आज मनुष्य ब्रह्म में ही जी रहा है। चंचुला देवी बेधव्य हो गई। मां जगत जननी ने पूछा क्या हो गया? देव ऋषि नारद के पास गई थी, तुमरुका जी के पास गई थी, तो उन्होंने कहा पूजन में आप बेधव्य हो, किसको बिठाया जाए?
चंचुला देवी से माता पार्वती कहती है बस बोला ही ना तूने, चिंता क्यों करती है, शंकर पार्वती खुद व्यवस्था करेंगे, अगर उन्होंने तुझको रखा है, उन्होंने बुलाया है तो व्यवस्था भी वही करेंगे। शंकर पार्वती ने जोड़े से बैठकर शिव महापुराण की कथा करवा दी, शिव पार्वती ने करवाई। आप और हम कौन? आप और हम हैं कौन? करने वाला शिव है। एक इंदौर की बेटी ने कोई ने पत्र लिखा, देखिए बड़ा, महाराज मैं अभिलाषा शर्मा इंदौर सुखलिया से आई हूं। कहां बैठी हैं बेटा? वहां बैठी हूं। दीदी आपने लिखा है, दीजिए माइक। कई डॉक्टरों ने मेरे पति को दिल में छेद बता दिया था, जितनी जगह जांच कराई गई। आपने लिखा है उसके, कहां से आई हो बेटा? मैं इंदौर सुखलिया से आई हूँ। क्या नाम बाबू आपका? अभिलाषा शर्मा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चरण स्पर्श। अब पति ठीक हैं आपके? अब ठीक है मेरे हस्बैंड। क्या बता दिया था डॉक्टर ने? मेरे हस्बैंड को अप्रैल में दर्द हुआ था हार्ट में, तो उनकी जो भी जांचें हुई थी उसमें बताया था कि वॉल है उनको हार्ट में जी। पर लेकिन अभी हम 26 जून को यहाँ पे हमने दर्शन किए थे कुबरेश्वर धाम में। मैं यही विनती करी थी कि जब भी अगली जांच जो भी बोलिए रिपोर्ट की, जब भी अगर उनकी जांच करवानी है, TMT CT स्कैन का बोला था, तो 26 जून को विजिट किया था। आज मैं चौथे महीने में फिर आई हूँ तो उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। नॉर्मल आ गई ना? बस ठीक है, बैठ जाइए। बाबा कृपा करें। CT स्कैन करवा लिया? करवा लिया? बस ठीक है, जांच सब आ गई, बस बाबा ने झाल लिया। आप आए, उससे विनती करिए, आप विश्वास रहकर जाइए ना। कथा वाचने वाला शिव है, कथा सुनने वाला शिव है, और कथा करवाने वाला भी शिव है। यहां कोई दूसरा है ही नहीं। तो जब दूसरा है ही नहीं तो आप भी शंकर, हम भी शंकर, ये भी शंकर, सारी दुनिया में जिसकी श्वास चल रही है वो शिव है। आप तो ये मानो, जिसकी श्वास चले वो शिव है, और जो श्वास चलना बंद हो गई तो वो शव है, वो फिर शिव नहीं। महाराज जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में वास। बस मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा शंकर, मेरा विश्वनाथ, मेरा महंकाल, मेरा परली बैजनाथ, मेरा सोमनाथ, मेरा मल्लिकार्जुन, मेरा केदारनाथ, मेरा भीमा शंकर, मेरा ओमकार, अंतिम समय में स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, पर मरते समय मेरा शंकर मेरे हृदय में होना चाहिए, तब निपटूंगी कि स्वर्ग जाऊंगी कि नरक जाऊंगी, मुझे कोई मतलब। भीतर मेरा शिव हो तब देखा जाए। बस अंतिम दिन तन भोले नाम की चादर हो, जब गहरी नींद में सोई रहूं, कानों में मेरे गूंजते हो भोले नाम तुम्हारा हर पल। हे शंभु, अंतिम समय में तेरा ही नाम का स्मरण लेकर जाऊं, इसीलिए तो दुनिया के लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है। डायरेक्ट तो कह नहीं पाते कि शंकर का नाम बोले डायरेक्ट। कोई आपसे कहे ना सत्य बोलिए तो समझ लेना शिव बोलिए। क्या बोलिए? शिव बोलिए। सत्य बोलने का अगर कोई कहे तो शिव बोलिए, शंकर। शिव बिना गति, चाहे स्वर्ग मिले आपको कहां जाना है?
पहले अपन विचार तो करें एक बार कि पहले निश्चित करा जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी अपनी है? सिग्नेचर जहां होंगे वहीं तुम माने जाओगे। आपका जहां विचार हो बस वहीं रवाना करवा देते, जहां विचार हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के भजन करने वाले को यम के दूत दूरबीन से भी नहीं देखते। चश्मे की तो बात ही खत्म कर दो, दूरबीन से भी यम के दूत शंकर का भजन करने वाले को दूरबीन से भी नहीं देखते। शिव के भजन करने वाले को अगर कोई देखता है तो वो नंदी पर बैठा हुआ मेरा महाकाल देखता है, दूसरा कोई देखता ही नहीं, कोई नहीं देखे, केवल शिव देखता है। औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कितना सुंदर नंदी पर चढ़कर आता है, हाथ में डमरू, त्रिशूल और जगत जननी जगदम्बा साथ में, और नंदी दौड़ता हुआ जाता है। और नंदी भी मुख हिलाते हिलाते कहता है बाबा बताओ किसके दरवाजे जाना है? शंकर भगवान कहते हैं जिसने शिव महापुराण की कथा सुनी हो उसी के दरवाजे पर आज ले चल, मुझे वहीं लेकर चल। और वहीं शिव पहुंच जाए, उसके द्वार पर चले वहां। हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गौरा रानी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार। हाँ तुम्हारे हो सकते हैं बहुत सारे, तुम्हारे तो बहुत हो सकते हैं, तुम्हारे रिश्तेदारी कोई कम है क्या? पर हमसे कोई पूछे तो हमारे दो ही हैं, एक शंकर जी एक पार्वती जी। बस ये दोनों इतने जोरदार हैं, जब याद करो जब बोलो तब हाजिर, नहीं आए तो पशुपति व्रत कर लो हाजिर, तुरंत। हमने एक माता जी ने लिखकर भेजा था पशुपति व्रत तो ऐसा है जैसे शंकर जी को कॉल कर रहे हैं, बस फोन किया और आया तुरंत। वाह शिव है। कोई कह रहे थे गुरुजी मंदिरों में सोमवार के दिन इतने दिए लगते हैं कि रोज दिवाली लगती है, हर सोमवार शंकर जी के सामने दिवाली। भाव है आपका, बाबा की कृपा है आप पर, बड़ी करुणा। महाराज शिव कथा कर रही, चंचुला देवी के मन में ये भाव जागृत हो गया था, बिंदु कथा का रस स्वादन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के कहने पर सृष्टि को आगे बढ़ा रहे हैं, सृष्टि खंड को बढ़ाया। मनु शत्रुपा प्रकट करे, उत्तानपात प्रीवत कन्या देवहूति प्रसूति आकुति प्रकट करे। मनु शत्रुपा के द्वारा जो सृष्टि को बढ़ाया गया, बस हम यहीं से समझ लें कि देखिए ब्रह्मदेव के बाद में अगर सृष्टि का कुछ क्रम बढ़ा है तो मनु और शत्रुपा से बढ़ा, हृदय से दक्ष। संतान हुई उत्तानपात प्रीवत। उत्तानपात की दो धर्म पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। एक नीति का पद बतला रही है, एक रुचि का पद बतला रही है। आपने श्रीमद् भागवत कथा में सुना होगा, नीति और रुचि। एक नीति के पथ पर लेकर जा रही है तो दूसरी रुचि के पथ पर लेकर जा रही है। कभी कभी हमारा मार्ग भी ऐसा होना चाहिए। जैसे एक बार भगवान विष्णु सो रहे थे, शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे, और भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर शयन करते करते भगवान ने एक स्वप्न देख लिया कि भगवान शंकर मेरे बैकुंठ में आकर सुंदर हाथ में डमरू लेकर त्रिशूल लेकर सुंदर आनंद से नाच रहे हैं। जैसे नृत्य की लीला का दर्शन भगवान ने करा, भगवान विष्णु उठ बैठे, तुरंत उठ के बैठ गए।
भगवान उठ के जैसे बैठे, लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु क्या बात है, आज आप एकदम अचानक उठकर बैठ गए, हुआ क्या है आपको, क्या हो गया? भगवान बोले, लक्ष्मी मैंने आज स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देख लिया आपने? आपने स्वप्न क्या देख लिया? देखा क्या है आपने स्वप्न? मैंने स्वप्न में देखा है देवाधिदेव महादेव बैकुंठ आए और बैकुंठ में नृत्य कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं महादेव से मिलकर आऊं, चलो मेरे साथ। भगवान ने गरुण जी को बुलाया, गरुण जी आइए। भगवान गरुण को बुलाते उससे पहले माता लक्ष्मी ने कहा, आप गरुण को मत बुला, मैं हाथी को बुला लेती हूँ। गज को बुलाया, गज के ऊपर भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों बैठ गए। चले, अब ये दोनों जा रहे थे, भगवान शंकर को याद करते करते, शिव का गुणगान करते करते, शंकर का भजन करते करते, शिव स्मरण करते 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 जैसे ही जा रहे थे, जाते जाते बीच रास्ते में उधर से देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ आ रहे थे। देवाधिदेव महादेव साथ, शंकर भगवान नारायण को देखे, नारायण शिव जी को देखे, दोनों की आंख में से अश्रु बह गए। भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर पूछा देवाधिदेव महादेव से, प्रभु आप कहां जा रहे हो? महादेव हाथ जोड़कर बोलते हैं, आप ही से मिलने जा रहे थे। क्यों? शंकर भगवान बोले, रात्रि के समय पर जब मैं नेत्र बंद करके बैठा हुआ था, तब मैंने क्या स्वप्न देखा कि मैं बैकुंठ में पहुंच गया हूं और बैकुंठ में जाकर मैं नृत्य कर रहा हूं, तो मुझे लगा आप मुझे याद कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। भगवान विष्णु बोले, यही कि यही स्वप्न मैंने भी देखा और आपसे मिलने के लिए चल दिया। शंकर भगवान बोले, अगर ऐसी बात है तो आप चलो कैलाश पर, चलो थोड़े दिन कैलाश पर रहना, थोड़ी देर चलिए। भगवान विष्णु बोले, नहीं नहीं नहीं, स्वप्न मेरे को आया था, आप बैकुंठ में आए हो तो आप बैकुंठ चलिए। शंकर भगवान बोले, नहीं कैलाश चलना पड़ेगा। भगवान विष्णु कहे, नहीं बैकुंठ चलना पड़ेगा। वहीं से देव ऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। श्रीमन नारद जी ने, अब नारद जी की थोड़ी आदत भी है बीच में बोलने की, थोड़ा सा। अब नारद जी पहुंच गए इन दोनों के बीच में। भगवान विष्णु और भगवान शिव जी को देखकर देव ऋषि नारद ने प्रणाम करा। हर हर श्रीमन। भगवान ने पूछा, क्या बात है नारद जी? शंकर भगवान पूछे, आओ नारद जी, आपका आदर है, सम्मान है, सत्कार है। नारद जी बोले, बोलो प्रभु। तो भगवान बोले, पहले ये बताओ नारद जी कि तुम क्यों आए, कैसे आए? नारद जी बोले, आप दोनों खड़े थे तो मैंने सोचा मैं भी चलूं बीच में, थोड़ी देर बातचीत करो। तो शंकर भगवान बोले, बहुत अच्छे समय पर आए हो। भगवान विष्णु बोले, आप ही का इंतजार था, हम दोनों में थोड़ा सा विवाद चल रहा है, हम दोनों ने एक जैसा स्वप्न देखा है, दोनों एक दूसरे से मिलने जा रहे थे, पर दोनों एक जगह रास्ते में मिल गए, चौराहे पर मिल गए। अब बात ऐसी है, मैं कह रहा हूं शंकर भगवान से कि आप बैकुंठ चलो, शंकर जी कह रहे हैं आप कैलाश चलो। अब आप बताओ कौन कहां जाए? नारद जी चुटैया घुमाए, राम बड़े बुरे फंसे। कभी कभी बीच में बोलने वालों की हालत खराब हो जाती है। बीच में जो बोलता है, जैसे ठंड की जो ठंड पड़ती है ना, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या खड़ी होती है? आधी रात को व्यक्ति पूरी रात यही सोच के नहीं सो पाता है कि कम्बल इधर से लंबा है कि इधर से लंबा है। पूरी रात कम्बल कहां से लंबा, पूरी रात यही नींद का झपका है और इसको ठंड लगे,
ठंड लगे तो कम्बल मोड़े, तो इधर से लंबा होगा, इधर से घुमाएगा, फिर देखेगा इधर से भी छोटा है, फिर पाँव लंबा करेगा, फिर के अभी भी छोटा रह गया, अंगूठा बाहर है, फिर आखिरी में नींद नहीं आए तो उठ के बैठे, फिर कम्बल को देखे लंबा, तो कि लंबा तो अच्छा है, फिर पाँव काहे बाहर निकल रहा है, तो समझ भी नहीं आया। अब देवऋषि नारद बीच में, अब बोलो। नारद जी बोले बड़े बुरे फंसे साहब। नारद जी बोले इंद्र देवता ने एक पूजन रखी है, मुझे बुलाया है। शंकर भगवान बोले इंद्र ने पूजन रखी और तुम्हें बुलाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं है मेरे ससुर ने पूजन रखी थी और मुझे नहीं बुलाया था? तो उनके क्या हाल हुए थे मालूम है तुमको? इंद्र ने पूजन रखी और देवाधिदेव महादेव को नहीं बुलाया। देव ऋषि नारद मन में सोचे झूठ भी कैसा बोलूं, इन्होंने दक्ष प्रजापति का सिर कट गया था, अभी ये इंद्र का कट जाएगा 2 मिनट में। देव ऋषि नारद बोले नहीं नहीं, इंद्र ने नहीं रखी तो ऐरावत हाथी ने रखी थी। तो देव ऋषि नारद बोले हाथी की पार्टी में तो हाथी जाए। देखो सीधी सीधी बात है ना। अब जहां पर गाय बैल की पार्टी हो तो गाय बैल जाए, और कुत्ता की पार्टी हो तो अरे जम के तो बोलो। अभी 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 कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि किसी ने अपने कुत्ता का जन्मदिन मनाया। पहले रुपट्टा सीधा कर लो फिर बताऊंगा। अब किसी ने कहा कि व्हाट्सएप पर आया कि कुत्ता का जन्मदिन मनाया और उन्होंने कुत्ता को ऐसी कुर्सी पर रखा, उसके हेट लगाया और केक कटवाया। अब केक कुत्ता ने काटा और खाया। जितने पार्टी में आए थे, ये हमारी जूली का जन्मदिन है, आ जाना। अब जूली का जन्मदिन मना रहे, अब कुत्ता का जन्मदिन में केक कटवाया कुत्ता से, और केक सब एक दूसरे से खा रहे। अब वाह, आशीष बोला गुरुजी बड़ा विचित्र जमाना आ गया, बड़ा विचित्र जमाना। बताओ कुत्ता का जन्मदिन है और बताओ लोगों को केक खिला रहे। हमने कहा सबऊ कुत्ते हैं, अब सबऊ कुत्ता हो जाए जितने। अब कुत्ता के जन्मदिन का केक कुत्ता ही खा सके? बोलो ईमानदारी की बात है कि नहीं? अपने घर में छोटे से बच्चे का जन्मदिन होता है तो क्या बड़ों को बुलाते हैं? बोलो जम के नहीं। और बड़े का जन्मदिन होता है तो बड़ों को बुलाते हैं, छोटे का जन्मदिन हो छोटे को बुलाते हैं। अब कुत्ता का जन्मदिन में किसको बुलाना था? तो जितने वहां आए थे, अब कुत्ता में तो तुम समझ ही जा, बोलवा की जरूरत ही। अब जन्मदिन मना रहा है वो कुत्ता का। एक बात और समझ में नहीं आई कि वह कुत्ता के जन्मदिन में गिफ्ट क्या क्या लाए होंगे। गिफ्ट क्या रहा महाराज? बड़ा ध्यान दीजिएगा, शिव महापुराण की कथा कह रही। भाव जितना धन आप व्यर्थ की जगह पर खर्च करते हो, उसमें से एक अंश भी आप किसी गरीब की पढ़ाई पर, किसी गरीब के विवाह में, किसी गरीब के भोजन में खर्च कर दोगे तो जीवन का सबसे बड़ा सुख मिलेगा। जीवन का सबसे बड़ा सुख मिलेगा। जो धन व्यर्थ की जगह पर खर्च कर, सत्कर्म की ओर लगा दो। देव ऋषि नारद बोले हम तो बीच में फंस गए। भगवान शिव ने कहा ऐरावत हाथी का अगर कोई पूजन है तो वहां हाथी जाए, तुम क्या करने जा रहे हो? नारद जी मन में सोचे अपन तो फिर फंस गए। अब नारद जी बोले प्रभु बताइए अब क्या करना है? अब निर्णय दो कि भगवान विष्णु कैलाश पर आएंगे कि भगवान शंकर बैकुंठ जाएंगे, निर्णय आप दीजिए। इतने में देव ऋषि नारद तुरंत माता पार्वती जी की ओर देख कर बोले ये सारे निर्णय तो जगदम्बा ही दे सकती है, इसके सिवाय कोई नहीं दे सकता। और बिल्कुल सत्य है, जहां पर माता पिता बैठे हों,
बच्चों को थोड़ा कम बोलना चाहिए। बच्चों को थोड़ा कम बोलना चाहिए। हाँ, बोलने की जगह बोलो, बोलने की जगह के मना नहीं। जैसे एक व्यक्ति, एक लड़के की नई नई शादी हुई थी। अब नई नई शादी हुई तो घर में बहुत दिनों के बाद सास आ गई। सास आ गई तो उसका बहुत आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा। सास वहीं पर रही थोड़े दिन तक। आज भोजन बना तो उसका पति खा रहा था, बेटा जो जमाई है वो खा रहा था। भोजन करने जैसे ही बेटा, पत्नी ने भोजन परोसा। भोजन परोसते से ही पति ने कहा, आज भोजन सासू जी ने बनाया है। बहू बड़ी प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर बोली, तुम्हें कैसे मालूम कि आज मम्मी ने भोजन बनाया है? पति बोला, बस मैं पहचान गया था कि मम्मी ने भोजन बनाया है, सासू जी ने बनाया। तो तुम पहचाने कैसे? तुम तो ऑफिस गए थे, तुम्हें कैसे मालूम कि सास ने भोजन बनाया है? पति बोला, बस रोज भोजन की थाली में काला बाल आता था, सफेद आया है। पहचान हो गई, समझ में आ गया कि आज सास ने बनाया। बाल से ही पहचान हो जाता, यही है। देवऋषि नारद बोले, निर्णय तो मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती ही दे। माता, अगर मां अंबे बैठी हुई है, जगदम्बा बैठी हुई है, मां शेरोवाली बैठी हुई है, आद्य शक्ति माता पार्वती बैठी हुई है, तो उत्तर वो देंगी। माता पिता अगर कहीं बैठे हुए हैं और उनकी बात चल रही है, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा मौन हो जाना चाहिए। नारद जी ने चतुरता दिखा दी। माता पार्वती से कहा, निर्णय मां देगी। शंकर भगवान ने कहा, ठीक है पार्वती नीचे उतरो। नंदी पे से मां जगतजननी नीचे उतरी। देवऋषि नारद वहीं खड़े थे। भगवान विष्णु भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, लक्ष्मी जी भी हाथ जोड़ ली। मां, निर्णय आप दीजिए, भगवान विष्णु कैलाश पर जाएंगे कि शंकर भगवान बैकुंठ में जाएंगे, आप बताओ। माता पार्वती जी ने कहा, भगवान विष्णु बैकुंठ जाएंगे, भगवान शंकर वापिस कैलाश जाएंगे। पर एक बात जरूर कहूंगी कि नारायण जब तक बैकुंठ में रहते हैं तब तक शंकर बैकुंठ में रहते हैं, जब तक शंकर कैलाश पर रहते हैं तब तक नारायण कैलाश पर रहते हैं। ये दोनों कहीं नहीं जाते, एक दूसरे के साथ है, ये कहीं नहीं जाते। कितना सुंदर कहा है। कार्तिक के महीने में अगर आप शंकर की आराधना कर रहे हो तो उसका फल भगवान विष्णु दे रहे हैं। सावन के महीने में आप एक लोटा पानी अगर शंकर को चढ़ा रहे हो तो उसका फल भगवान विष्णु दे रहे हैं। दोनों विपरीतता में। राम कहो श्याम कहो पर फल शिव ही देंगे। शिव का नाम जपोगे फल मेरा नारायण ही देगा, मेरे भगवान। इसलिए भाव शुद्ध। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। जय हो। हर भोले। डमरू
की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी जी आए संग लक्ष्मी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। जय हो। हर भोले। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। हर हर महादेव भगवान शिव की कथा कर रही है, माता जगज्जननी जगदम्बा कर रही है। बैकुंठ में भगवान विष्णु रहे, शिव रहे कैलाश पर, तो दोनों ही जगह पर शिव भी हैं और नारायण भी है। महाराज शंकर भी वही है, नारायण भी वही है, कोई दूसरा स्थान नहीं, दूसरी जगह नहीं, दोनों वहीं पर विराजमान। शिव तत्व कहता है ओगरदानी, भगवान शंकर की कथा कहती है। जीवन का सुख वही है। ब्रह्मदेव सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, पर सृष्टि को रचने से पहले ब्रह्मा जी के मन में एक भाव और जागृत हो गया कि सृष्टि के निर्माण में मेरे भगवान ने कहा है कि पुरुष और स्त्री का निर्माण करना है। उस पुरुष और स्त्री का निर्माण मैं करूं तो वो स्वरूप क्या हो, उसका स्वरूप क्या हो।
महाराज, एक बात बहुत सावधानी से ध्यान रखिएगा। भगवान के मंदिर में आप जब भी प्रवेश करें, जिस भी भाव से आप शिव मंदिर में प्रवेश करें, चाहे राम मंदिर, चाहे कृष्ण मंदिर, चाहे नारायण का मंदिर, चाहे माँ का मंदिर, जगत जननी का हो, किसी भी मंदिर में प्रवेश करें, उस मंदिर की जो चौखट होती है, देहली होती है, उस पर कभी भी पाँव नहीं रखना चाहिए, लांग कर ही प्रवेश करना चाहिए। कारण शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में, सारी पुराण भगवान नारायण की, भगवान विष्णु पुराण का स्मरण कर लो, चाहे श्रीमद् भागवत का स्मरण कर लो, भगवान के जो द्वारपाल होते हैं, चाहे वो जय विजय हों, चाहे श्रृंगी भृंगी हों, जो भी भगवान के गण होते हैं, वो द्वार पर, चौखट पर भगवान की आज्ञा से बैठे रहते हैं। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी किसी किसी मंदिर में चौखट नहीं होती, किसी किसी मंदिर में चौखट नहीं होती, सीधा खुला ओटला है, हॉल है, तो वहां का स्मरण क्या करा जाए? तो महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप मंदिर में जब प्रवेश कर रहे हैं, उस मंदिर में प्रवेश करते समय एक क्षण के लिए, मात्र एक क्षण, प्रवेश करते समय पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर ले। क्या मंत्र है? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर लें और अंदर प्रवेश कर लें। पहले की कथा में कहा था, पूर्णिमा शिव महापुराण में वर्णन करा था, सारे दोषों को मिटाने के लिए हमने पूजन में क्या गलती करी है, क्या मंत्र गलत बोला है, क्या साधना गलत बोली है, क्या हमारा स्मरण गलत हुआ है, जो भी गलती हमने करी है, केवल नमः शिवाय बोलने पर, नमः शिवाय बोल लेने पर, पंचाक्षर मंत्र बोल लेने पर हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते। पूजन करने बैठे हो, पूजन में कोई गलती हो गई, उठो तो नमः शिवाय बोल लो, बैठो तो नमः शिवाय बोल लो। गलती मानव है, हो जाती है, भगवान तो नहीं है ना मनुष्य, मानव है तो गलती होगी। केवल नमः शिवाय बोल, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण, सारी गलतियां समाप्त। एक प्रश्न अच्छा है, किसी ने लिखा है तुलसी की माला का है कुछ, किसी ने लिखा है क्या तुलसी की माला से चंद्रकांता द्विवेदी, सतना मध्य प्रदेश से, जिन्होंने प्रश्न करा है, बैठी हैं आप ही हैं जी, बैठिए। आपने प्रश्न करा है क्या तुलसी की माला से भगवान शिव का नाम स्मरण कर सकते हैं? महाराज, अभी कथा में वर्णन किया, नारायण की प्रियता शंकर में है, शंकर जी की प्रियता नारायण में है, दोनों में प्रियता है। तुलसी भगवान नारायण की ऐसी प्रियता है, ऐसी प्रियता है। एक बात कथा में आपको पहले भी कही, 12 महीने भगवान शंकर पर तुलसा नहीं चढ़ती, पर एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिव जी पे तुलसा चढ़ती है। पर शिव महापुराण के अंतर्गत लिंग पुराण में वर्णन मिलता है कि शंकर भगवान पर मंजरी समर्पित हो सकती है। क्या चढ़ सकती है? मंजरी। मतलब तुलसी की जो संविदा होती है,
माला बनती है, उससे ये सिद्ध होता है कि आप शंकर का गुणगान गा सकते हो, शिव स्मरण कर सकते हो। अब किसी ने एक प्रश्न पहले भी करा था कि रुद्राक्ष की माला से क्या हम भगवान विष्णु का भजन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? भगवान शिव का स्मरण आप तुलसी की माला से भी कर सकते हो, और रुद्राक्ष की माला से आप भगवान नारायण का भी स्मरण कर सकते हो। अभी कथा में आया था कि भगवान माता पार्वती जी कह रही हैं कि प्रभु आप बैकुंठ में रहें, आप कैलाश में रहें, पर यह सिद्धता है कि आप दोनों में कोई भेद नहीं है। अगर दुनिया के लोग आप में भेद करेंगे तो वो कभी आपकी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने यही लिखा कि जो शिव में भेद करेगा और राम में भेद करेगा वो राम को पाने का हकदार नहीं है। जिसने शंकर और राम में भेद कर लिया, नारायण में और शिव में भेद कर लिया, वो शिव को या नारायण को पा नहीं सकता। दुनिया के लोग कहते हैं हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम शंकर मंदिर नहीं जाते। तुम कह दो छाती ठोक कर शिव मंदिर नहीं जाते, तो स्टाम्प पे लिख के जाना कि मुझे मेरे घर में ही जलाना, शमशान लेके मत जाना, और जलाना भी मत ही, मेरे घर में मुझे संजो के रख लो, क्योंकि जलोगे तो वो शमशान हो गया, शमशान हो गया तो शिव का घर हो गया। लिख दो कि हमें मत लेकर जाना, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर का पूजन नहीं करते, हम शिव का जल नहीं पीते, हम शंकर को जल समर्पित नहीं करते, हमें मत लेकर जाना। लिख दो, आप लिख कर जाओ। राम बिना शिव नहीं है और शिव के बिना राम नहीं, नारायण के बिना शंकर नहीं, शंकर के बिना नारायण नहीं। यही सिद्धता भगवान बारंबार करे हैं। आज ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने सृष्टि को बढ़ाने के लिए अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया है। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की।